करके देखिए। इसलिए भगवान को पाना बिल्कुल अलग बात है। जितना आप सहज हो जाओगे, जितना ज्ञान के बोझ से, अभिमान से मुक्त हो जाओगे, उतना आप परमात्मा की तरफ बढ़ते जाओगे। इसलिए कहा है शास्त्रान्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः सह पंडितः। कई बार शास्त्रों को पढ़ने वाले भी मूर्ख देखे जाते हैं। शास्त्र तो बड़े बड़े पढ़ लिए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हुआ। खूब पढ़ा हमने, खूब पढ़ते रहे, खूब पढ़ते रहे, लेकिन ज्ञान का अभिमान ओले की तरह से बह गया। एक अनपढ़ बात हमको यूं पते की कह गया, हो गई है शाम तुझको ए पथिक इस बाग में, खा न पाया आम तू बस पेड़ गिनता रह गया। क्या किया जीवन में, बताओ कितनी उपलब्धि की। अभी बुढ़ापे में भी गुस्सा आ जाता है, क्रोध पे नियंत्रण अभी तक नहीं हुआ। बोलो, अभी भी काम भरा पड़ा है, अभी तक काम को जीता नहीं, अभी भी लोभ ठूस ठूस के भरा है। क्या पाया बताओ, उपलब्धि बताइए आप अपनी। हो सकता है 2-4 मकान बना लिए हो, 2-4 गाड़ियां खरीद ली हो, 2-4 नौकर रख लिए हो, ये सब बाहर की चीजें हैं। आप अपनी उपलब्धि बताइए, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। आप अपनी उपलब्धि बताइए, आपने क्या उपलब्धि की। काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, मोह को जीता या द्वेष को जीता, निंदा चुगली आलोचना अभी भी आप करते हो। जीता क्या आपने, पाया क्या आपने, बताइए। अपनी उपलब्धि बताइए तो सही, जिस पर आप अकड़ के कहो कि मैंने कुछ पाया है जीवन में। ये दुर्योधन अकड़ रहा है केवल बाहर की उपलब्धियों पर, भीतर इसके कोई प्रेम नहीं है, कोई करुणा नहीं। कभी अकड़ो तो अपने भीतर के प्रेम पर अकड़ा कर कहा करो, हाँ हम भी प्रेमी हैं। अभिमान खाक में मिला देता है, अभिमान समाप्त कर देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन अपनी करनी पर पछताएगा। आज याद रखना मेरे शब्दों को, तू सब कुछ जानता तो है, लेकिन तेरे इस ज्ञान का, तेरे इस जानने का कोई लाभ नहीं है। तू पछताएगा एक दिन, सब कुछ समाप्त कर लेगा अपने देखते देखते, कुछ हाथ नहीं आएगा। बार बार मैं कहता हूं, मान ले, धर्म कर्म कर ले, अपनों को मत ठुकरा, अपनों को गले से लगा, मिलकर संयुक्त होकर संगठित होकर के अपने परिवार को साथ लेकर के चल। पर दुर्योधन ने एक नहीं मानी। हमारे घर परिवारों में भी कई बार हम ऐसी स्थिति देखते हैं। एक रामायण काल है जहां त्याग की भावना है, एक महाभारत काल है जहां छीनने की भावना है। दोनों समय अलग अलग हैं। रामायण काल में रामायण जैसे महाकाव्य इसलिए लिख दिए गए क्योंकि वहां त्याग करने वाले भाई हैं, आपस में त्याग करने वाले लोग रहते हैं, दूसरों का सोचने वाले लोग हैं, परोपकार करने वाले लोग हैं, परिवार को समझने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ महाभारत युद्ध इसलिए हुआ कि यहाँ अपनों को ही नहीं समझा, परिवार को ही नहीं समझा और छीनने लगे रहे। एक चीज बताइए, जितने भर भी आप लोग कथा सुन रहे, एक चीज बताइए आप जिस पर आप अकड़ सकते हो, जो आपकी अपनी है। एक चीज बताइए जो आपकी अपनी है, बताइए। किसी की वाणी अच्छी है तो ईश्वर ने दी है, गला अच्छा है तो ईश्वर ने दिया है, रूप अच्छा है तो ईश्वर ने दिया है, ज्ञान अच्छा है तो महर्षियों से, ऋषियों, महापुरुषों से मिला है, बल अगर ठीक ठाक है तो भगवान ने दिया है, नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है तो ईश्वर ने दिया। एक चीज बताइए आपके पास जो आपकी अपनी हो। अरे उधार का लेके करते हो, उधार का लेके इठलाते हो, अब तो धन्यवाद किया करो। आज बदलो जीवन, समझो अपने आप को। इसलिए समझाया है, संत बस समझाते हैं, समय समय पर शास्त्र समझाते हैं।